Good morning, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 31st December 2020. And the very topic is No Show on Rajnikant. नो शो ऑन रजनीकांत, यानी रजनीकांत के ऊपर कोई शो नहीं. रजनीकांत सीम्स टू हैव रियलाइज्ड दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू पावर. ऐसा प्रतीत होता है कि रजनीकांत ने यह रियलाइज कर लिया है, यह महसूस कर लिया है कि सत्ता में आने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. शॉर्टकट्स इस वाक्य का सब्जेक्ट है. इंट्रोडक्टरी देयर से यह पार्ट शुरू हो रहा है, इसलिए इस शॉर्टकट्स के लिए यहां आर वर्ब का प्रयोग हुआ है. तो रजनीकांत को यह महसूस हो चुका है कि सत्ता में आने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. वेटरन तमिल एक्टर, वेटरन इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स एक्सपीरियंस्ड. यू मे से हाईली एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास काफी अनुभव हो उसे हम वेटरन कहते हैं. तो वेटरन तमिल एक्टर रजनीकांत जो तमिल के एक्टर हैं और काफी वेटरन है, एक्सपीरियंस्ड हैं, हैज अगेन रिवील्ड हिज मर्क्यूरियल कैरेक्टर. पुनः उन्होंने अपने मर्क्यूरियल कैरेक्टर का खुलासा किया है. अब आप जानते हैं, पहले भी यह शब्द आ चुका है, रिवील, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खुलासा करना, सामने लाना. रिवील मीन्स खुलासा करना, सामने लाना. इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है एक्सपोज, और इसका एंटोनिम होता है कॉन्सील. कॉन्सील मीन्स होता है छिपाना और एक्सपोज मीन्स होता है खुलासा करना. हिज मर्क्यूरियल कैरेक्टर, यानी अब जो मर्क्यूरियल शब्द है, इस मर्क्यूरियल मीन्स होता है चेंजिएबल. वह जो स्थिर न रहे, वह जो परिवर्तनशील हो, वह जो फिकल हो, यानी जिसके व्यवहार में चंचलता हो, उसे हम मर्क्यूरियल कहते हैं. तो इन्होंने अपने आप को एक मर्क्यूरियल कैरेक्टर के रूप में रिवील पुनः कर लिया है. किस चीज के द्वारा? बाय ड्रॉपिंग हिज प्लान, अपने प्लान को ड्रॉप करके, टू फ्लॉट अ पॉलिटिकल पार्टी इन जनवरी 2021. यानी इन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि जनवरी में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के ये सामने आएंगे, और अब चूंकि इनका मूड बदल चुका है और पुनः अपने आप को ये बदलते हुए मूड के साथ लोगों के सामने आए, और इसलिए यहाँ लेखक ने इनके लिए मर्क्यूरियल शब्द का प्रयोग कर दिया. वह व्यक्ति जो अपने स्टेटमेंट पर, अपने पूर्व में कहे गए बात पर स्थिर न रहे, उसके लिए मर्क्यूरियल का प्रयोग होता है. हिज डिसीजन came as an anti-climax to his hyped up political venture. अब इन्होंने राजनीति में काफी हाइप्ड अप पॉलिटिकल वेंचर किया था. अब वेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य. इसके लिए हम एडवेंचर का प्रयोग भी करते हैं, इसके लिए हम एंटरप्राइज का प्रयोग भी करते हैं. एंटरप्राइज का साहसिक कार्य. और हाइप्ड अप मीन्स होता है एक्साइटेड, एग्जैगरेटेड, एक्साइटेड और एग्जैगरेटेड. अब चूंकि लोगों में काफी क्लाइमेक्स बनी हुई थी कि ये जनवरी में एक नई पार्टी लेकर के आ रहे हैं, अब जब इनका यह डिसीजन लोगों के सामने आया तो क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स में बदल गया. इनकी जो राजनीतिक वेंचर थी उसको ले करके लोग काफी एक्साइटेड थे, काफी उत्तेजित थे, काफी उसमें एग्जैगरेशन देखने को मिला था. आफ्टर हिज अनाउंसमेंट ऑफ December 3, यह अनाउंसमेंट उन्होंने 3 दिसंबर को किया कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है. इवन दो हिज रीजंस इंक्लूडिंग हिज फ्रजाइल हेल्थ, हालांकि इस बार इवन दो, हालांकि यह एक कंपाउंड कंजंक्शन है. इवन दो का प्रयोग हम हालांकि के अर्थ में करते हैं. हालांकि इनका ऐसा कहने का जो कारण है वह इनका फ्रेजाइल हेल्थ है, यानी इनका स्वास्थ्य जो है वो कमजोर है, अभी थोड़े ठीक नहीं है, इनका स्वास्थ्य वीक है. अब फ्रेजाइल अगर वस्तु के लिए यूज हो तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा ब्रेकेबल, ब्रेकेबल, ब्रिटल.
वह जो गिरने के बाद टूट जाए उसे हम फ्रेजाइल, ब्रेकेबल और ब्रिटल कहते हैं, लेकिन चूंकि इनके स्वास्थ्य के लिए यूज हुआ है इसलिए यहां हम वीक भी इसका सिनोनिम बताएंगे। तो इंक्लूडिंग हिज फ्रेजाइल हेल्थ, जो कारण है उनमें इनका फ्रेजाइल हेल्थ है, इनका कमजोर स्वास्थ्य है, एंड द थ्रेट ऑफ द न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। अब एक दबाव में भी ये है, स्ट्रेन में है, दबाव में है यानी प्रेशर में है। कोविड-19 जो एक नए रूप में आ रहा है उसके चलते भी ये डरे हुए हैं कि कहीं उसका अटैक मेरे ऊपर ना हो जाए, उस खतरे में मैं ना आ जाऊं। आर वेल नोन, लोगों को ये अच्छी तरीके से मालूम है। हिज सपोर्टर्स हैड बीन होपिंग दैट the septuagenarian actor who has had a kidney transplant would provide a credible third political force in Tamil Nadu. इनके समर्थक यह उम्मीद लगाए हुए थे कि ये एक्टर जो अब 70 साल 70 प्लस के हैं, सेप्टुआजेनेरियन 70 to 79 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए यूज होता है। सेप्टुआजेनेरियन फ्रॉम 70 to 79। तो चूंकि ये 70 से अधिक के हो गए हैं और इनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट भी इनका हो चुका है, उसके बावजूद एक तीसरी पार्टी लेकर के जो कि एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के साथ तमिलनाडु में ये आएंगे, ऐसी उम्मीद ये बनाए हुए थे। शब्द देखेंगे, ट्रांसप्लांट मीन्स होता है प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट मीन्स प्रत्यारोपण, एंड क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल, विश्वसनीय। वेयर ड्यूओपोली हैज बीन नॉर्म फॉर ओवर 40 ईयर्स। अब चूंकि ये जहां आ रहे हैं वहां पहले से 2 लोगों का अधिकार रहा है। ड्यूओपोली, आप मोनोपोली सुने होंगे, और मोनोपोली सिंगल के लिए यूज होता है, डुओपोली 2 के लिए यूज होता है। जब 2 लोगों का अधिकार किसी चीज के ऊपर होता है तो उसे डुओपोली कहते हैं, और जब सिंगल एकाधिकार होता है तो उसे हम मोनोपोली कहते हैं। तो वहां ये तमिलनाडु में जहां डुओपोली थी, हैज बीन द नॉर्म फॉर ओवर 40 ईयर्स, द स्टेट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप विल नाउ कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय द 2 एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। इस राज्य में 2 जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, लैंडस्केप है यानी जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, विल नाउ कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड। अब एक तीसरे की उम्मीद थी रजनीकांत से, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, तो अब पुनः वही स्थिति पहले वाली रहेगी। स्टेट के ऊपर 2 लोगों का प्रभुत्व बना रहेगा, 2 लोग ही डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट मीन्स होता है प्रभुत्व बनाना, वर्चस्व बनाना। बाय द 2 एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, 2 यहां पर एकदम बिल्कुल सधे हुए प्लेयर्स हैं जो यहां पर सेट हैं, द रूलिंग AIADMK एंड द DMK। ये 2 ही प्रभुत्व बनाए रहेंगे, विच टुगेदर कंसर्न अराउंड 63% ऑफ वोट्स पोल्ड इन 10 असेंबली इलेक्शंस। इन दोनों का जो वोट है वो 63% है, और जो 10 असेंबली इलेक्शंस में पोल में काउंट किया जा चुका है। हेल्ड इन 1977, जो कि 1977 में चुनाव हुआ था। स्मॉलर पार्टीज विल नाउ बी फोर्स्ड टू ऑपरेट विद इन दिस लिमिटेड स्पेस। अब उसके बाद जो स्पेस बचता है उसी में छोटी छोटी पार्टियों को अपना रोल प्ले करना होगा। नेक्स्ट, द बीजेपी which has perceived to be one that was behind Mr. Rajnikant's political venture। अब बीजेपी which was perceived to be, माना जाता था, perceive means होता है मान लेना। द बीजेपी which was perceived to be the one, ऐसा माना जाता था कि बीजेपी जो है वो that was behind Mr. Rajnikant's political venture। अब वो रजनीकांत के राजनीतिक कार्यों के पीछे है। is hopeful of getting his endorsement at the time of assembly election। hopeful means होता है optimistic, आशावान, optimistic। यह वर्ड एजेक्टिव है। होप शब्द का एजेक्टिव होपफुल भी होता है और होपलेस भी होता है। स्पष्ट है, नाम से ही इसमें लेस लगा हुआ है और इसमें फुल लगा हुआ है। यह पॉजिटिव सेंस का वर्ड है या नेगेटिव सेंस का वर्ड है।
तो इज होपफुल यानी इज किसके लिए लगा, तो इसका सब्जेक्ट बीजेपी है, इसका सब्जेक्ट है द बीजेपी। द बीजेपी इज होपफुल ऑफ गेटिंग हिज इंडोर्समेंट एट द टाइम ऑफ असेंबली इलेक्शन। बीजेपी इस उम्मीद में है कि जब असेंबली इलेक्शन होगा तब रजनीकांत का सपोर्ट इन्हें मिलेगा, बीजेपी को रजनीकांत का इंडोर्समेंट मिलेगा। इंडोर्समेंट मीन्स होता है समर्थन, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड सपोर्ट। स्लेटेड फॉर अप्रैल मई 2021 यानी अप्रैल मई 2021 में जो होने वाला है। बट even he does back any front, it is unlikely to be a decisive factor। वो भले ही किसी पार्टी को, किसी भी फ्रंट को, जो फ्रंट हैं, जो दो मुख्य पार्टियां हैं या जो कोई भी अगर फ्रंट ऐसा होता है, इवन इफ भले ही he does back any front, it is unlikely to be a decisive factor। मैंने ऐसा नहीं लगता है कि यह कोई डिसिसिव फैक्टर होने जा रहा है रजनीकांत का सपोर्ट। अब डिसिसिव मीन्स होता है क्रूशियल, डिसिसिव मीन्स होता है निर्णायक, महत्वपूर्ण, क्रूशियल, ऐसा नहीं लगता। एज हिज स्टेटमेंट अगेंस्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता वॉज ड्यूरिंग द 1996 असेंबली इलेक्शन। इन्होंने एक बार पहले भी जयललिता के विरुद्ध 1996 के चुनाव के समय, असेंबली इलेक्शन के समय अपनी टिप्पणी दी थी। His support to the BJP AIADMK front during the 2004 Lok Sabha election failed to convince voters when the DMK-led combined won all the 40 seats in Tamil Nadu and Puducherry। एक बार और ये बीजेपी और AIADMK के साथ उनके सपोर्ट में आए हुए थे। समय 2004 की है, बात 2004 की है, जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था और इसमें ये फेल हुए थे, वोटर्स को कन्विंस नहीं कर पाए थे। जब डीएमके ने लीड किया और 40 सीट तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके ने जीत लिया, जबकि ये बीजेपी और एआईएडीएमके का सपोर्ट कर रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वजन इनको वहाँ मिलने वाला है। The episode is an opportunity for those seeking to, कल भी मैं बताया था कि seek to means होता है ट्राई करना, कोशिश करना, endeavor, attempt, to try, to attempt, to endeavor। The episode is an opportunity for those, यह एपिसोड उन लोगों के लिए एक अवसर है, एक मौका है जो प्रयास कर रहे हैं to build a viable alternative, एक साध्य विकल्प के जो तलाश में है। viable means होता है feasible यानी व्यवहारिक, जिसे किया जा सके, दैट कैन बी डन। फिजिबल और प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकेबल, अब इसका सिनोनिम वर्केबल भी होता है। जिसे किया जा सके उसे हम वर्केबल कहते हैं, प्रैक्टिकेबल कहते हैं, फिजिबल कहते हैं या प्रैक्टिकल कहते हैं। तो यह एपिसोड जो है उन लोगों के लिए एक अवसर है जो प्रयास कर रहे हैं वायबल अल्टरनेटिव का to the Dravidian parties to look beyond the film industry। सिनेमैटिक करिश्मा, अब आप देखेंगे सिनेमा शब्द का एडजेक्टिव होता है सिनेमैटिक, एडजेक्टिव ऑफ सिनेमा, सिनेमैटिक करिश्मा। अब हिंदी का शब्द है करिश्मा, करिश्मा मीन्स चमत्कार, मिरेकल। Charisma means miracle। Cinematic miracle cannot make up for the lack of political acumen। अब अगर पॉलिटिकल एक्यूमेन है यानी राजनीतिक सूझबूझ की कमी है तो सिनेमा का कोई चमत्कार उसकी भरपाई नहीं कर सकता, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। राजनीतिक सूझबूझ अलग चीज है और सिनेमा में चमत्कार कर लेना बिल्कुल अलग चीज है। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, यहाँ यह सूझबूझ के अर्थ में आया हुआ है। एक्यूमेन मीन्स कुशाग्र बुद्धि, इट मीन्स इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, कुशाग्र बुद्धि। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंस का, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रिलियंस का। तो लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड ग्रास रूट्स वर्क। अब राजनीति बिल्कुल अलग चीज है, इसका एक्यूमेन, इसकी सूझबूझ, इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका नॉलेज एक अलग चीज है। इसमें ग्रास रूट पे आना होता है। एनी पॉलिटिकल मूवमेंट विल हैव टू बी बिल्ट अप बाय आर्टिकुलेटिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। कोई भी राजनीतिक आंदोलन
तब बिल्टअप होता है जब वह नेता या वह व्यक्ति जो उसको लीड कर रहा है लोगों की शिकायतों को अपनी आवाज देता है। जब लोगों की शिकायत को किसी नेता की आवाज मिलती है तब वहां राजनीतिक आंदोलन होता है, और ये भी यहां भी ऐसे ही होगा। अब ग्रीवेंस मीन्स होता है कंप्लेंट्स, शिकायत, and livelihood concerns and representing popular aspirations and the desire for progressive change. कोई भी political movement will have to be built up, किया जाना होगा by articulating public grievances. पब्लिक ग्रीवांसेज लोगों की क्या शिकायतें हैं, लोगों को क्या दिक्कतें हैं, उनका आर्टिकुलेट करके, आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट उच्चारण करना, लेकिन यहाँ होगा उनकी आवाज बन करके, और उनके लिवलीहुड के बारे में सोच करके कि लोगों की आजीविका क्या होगी, लोग जिएंगे कैसे, और तब उनको रिप्रेजेंट करना है। उनके एस्पिरेशंस जो हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनके जो डिजायर्स हैं, उसकी आवाज बनने पर पब्लिक पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, और तब जाकर प्रोग्रेसिव चेंज होता है। अब यहाँ शब्द आप देखेंगे, डिजायर के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, याद कर लेंगे। यही शब्द अगर डिजायरस हो जाए, डिजायर का जब एडजेक्टिव बनाएंगे तो डिजायरस हो जाएगा, और तब इसके साथ ऑफ का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, मिस्टर रजनीकांत हैड नो कंक्रीट प्रोग्राम टू ऑफर अदर देन ए वेग्यू promise of a spiritual politics and a crusade against corruption. अब राजनीति में आने के लिए एक कंक्रीट प्रोग्राम होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। रजनीकांत के पास ऐसा कुछ था नहीं, कोई कंक्रीट, कोई ठोस कार्यक्रम इनके पास था नहीं जिसे ये ऑफर कर सके। अदर देन माने के अलावे कुछ था इनके पास। ए वेग्यू प्रॉमिस था, एक अस्पष्ट, एक धुंधला सा इनके पास प्रॉमिस था। वेग्यू, एम्बिग्यूअस, डूबियस, कल भी बताए थे इस शब्द को हम। एम्बिग्यूअस, डूबियस, हेजी, अस्पष्ट, क्या कौन सा प्रॉमिस है इनके पास किस चीज का, तो ऑफ स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स, माने इनके पास ये एक, अब लेखक यहाँ थोड़ा व्यंग्य कर रहे हैं कि वेग्यू प्रॉमिस था इनके पास कि स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स माने आध्यात्मिक राजनीति, एंड अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। ये दो बातें उठाते थे कि करप्शन के विरुद्ध जो है ये कैंपेनिंग करेंगे। अब क्रूसेड जो है ये क्रिश्चियंस के धर्म युद्ध को कहते हैं, लेकिन यहाँ क्रूसेड का अर्थ बदल रहा है और यहाँ अभियान हो रहा है, और उस स्थिति में इसका सिनोनिम हमें कैंपेन बताना होगा आपको। Although Tamil Nadu is well placed on development indicators, यानी जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, जो विकास को सूचित करने वाले सूचक हैं, तमिलनाडु उस पर वेल प्लेस्ड है, यानी बिल्कुल तमिलनाडु विकास में आगे बढ़ा हुआ है, वेल प्लेस्ड है, बिल्कुल सही है। इट हैज हैड इट्स शेयर ऑफ क्रॉनिक इशूज, मैंने इसके बावजूद भी इसकी अपनी कुछ पुरानी मुद्दे हैं, क्रॉनिक इशूज हैं, पुराने मुद्दे हैं। क्या है वो, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट वेरिएशंस इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो, यानी यहाँ अंतर जिला वेरिएशन पाया जाता है, विषमता पाई जाती है, बदलाव पाया जाता है। किस चीज में, मैटरनल मॉर्टेलिटी में, यानी माँ की मृत्यु दर जो है वो अंतर जिला वहाँ विषम है। एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो, शिशु मृत्यु दर भी जो वहाँ है वो भी डिफरेंट है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट इन इक्विटी इन एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी हर जिला में हेल्थ केयर की जो व्यवस्था है वहाँ तक लोगों की पहुँच भी में भी इन इक्विटी है, यानी अनुचितता है, अन्याय है, इनजस्टिस है, यानी बराबरी नहीं है। ये सारे मुद्दे वहाँ भी हैं। ए गैप इन इनकम बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड अ राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, वहाँ एक गैप दिखता है इनकम में डिस्ट्रिक्ट्स के और राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन के। द पैंडेमिक हैज एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिकली वीक, अब इस पैंडेमिक ने पर्दाफाश कर दिया है, खुलासा कर दिया है, रिवील कर दिया है कि जो वहाँ इकोनॉमिक स्थिति है वो कितनी कमज़ोर है, वहाँ कमजोरी किस हद तक है। यानी वल्नरेबल शब्द का जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो यह वल्नरेबिलिटी हो जाता है, और इसके लिए हमें सिनोनिम लिखना होगा तो हम वीकनेस लिखेंगे।
भेद्यता भी हिंदी में कहते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ कमजोरी है। These issues which are being addressed by the established parties, इन मुद्दों को पहले से ही जो established parties हैं इन मुद्दों को उठा रही हैं, इन मुद्दों पर उनका ध्यान है, could have been the basis for the politics of a third formation। अगर कोई थर्ड फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे रजनीकांत जी कोई पार्टी लेकर के आ रहे हैं या किसी के साथ ही सपोर्ट में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती थी एक मोर्चा के रूप में जिसे ये यूज कर सकते थे, जो वहां विषमताएं पाई जा रही है जिसका वर्णन ऊपर किया गया। बट लेकिन इविडेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, यानी evidently मीन्स स्पष्ट रूप से यानी apparently, but evidently the actor was hoping to take a shortcut to power by riding on the back of his fan clubs। लेकिन ये एक्टर रजनीकांत साहब इस उम्मीद में थे कि हम कुछ शॉर्टकट लेकर के, छोटा सा मार्ग अपना करके हम राजनीति में प्रवेश कर जाएंगे, और वो क्या होगा तो सिर्फ अपने जो फैन क्लब्स हैं इनके, उनके पीठ पर सवार होकर के राजनीति में प्रवेश कर जाना चाहते थे। whose members were from different social milieux। अब इनके जो मेंबर्स थे वो समाज के विभिन्न परिवेश से थे, विभिन्न मिल्यूज थे। मिल्यूज मीन्स होता है एनवायरनमेंट, परिवेश। सच अ स्ट्रैटेजी वॉज बाउंड टू फेल। निश्चित तौर पर ऐसी स्ट्रैटेजी तो फेल होनी ही थी। एंड मिस्टर रजनीकांत लुकिंग फॉर पावर टू बी हैंडेड ओवर टू हिम ऑन ए प्लेटर मस्ट हैव रियलाइज्ड हिज ईयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री। मिस्टर रजनीकांत लुकिंग फॉर पावर, लुक फॉर मीन्स होता है कि तलाश करना, को खोजना, टू बी हैंडेड ओवर माने इन्हें ऐसा लगता था कि भाई पार्टी जो है चुनाव लड़ करके जीत करके और मुझे सौंप देगी। ऑन ए प्लेटर मैंने सिर्फ इनकी बात पर आकर के, मस्ट हैव रियलाइज्ड, अब अवश्य ही रियलाइज कर गए होंगे, हिज ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जो वर्ष इन्होंने बिताए हैं उससे इन्हें अनुभव ऐसा हो गया होगा। हैड हार्डली प्रिपेयर्ड हिम फॉर द रफ एंड टम्बल ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। भले ही इन्होंने फिल्म में बहुत सारे वर्ष बिता दिए, लेकिन उन वर्षों ने उन्हें इस योग्य नहीं बनाया, फिल्म इंडस्ट्री इतने वर्षों में उन्हें इस योग्य नहीं बना पाई कि राजनीति में जो ठोकरें होती है, रफ टम्बल, उसे ये झेल पाए। वेयर वेरी लिटिल गोज अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। यहाँ राजनीति में स्क्रिप्ट के अनुसार बहुत कुछ कम ही होता है, यानी ना के बराबर ही होता है, जबकि फिल्म स्क्रिप्ट पर चलता है। तो यह रजनीकांत के ऊपर स्पेशली आज का टॉपिक था जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।